Good morning students, welcome back to your online classes. myself कीर्ति गुप्ता and I am your English teacher. बेटा आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कंजक्शन. आज का टॉपिक क्या है हमारा? कंजक्शन. कंजक्शन यानी कि वो वर्ड्स, ऐसे शब्द जो कि दो वाक्यों को या फिर दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो पैराग्राफ्स को, किसी भी कोई भी दो चीज़ों को जो आपस में जोड़े, उसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन. अब देखिए इसके बारे में हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. Conjunction is a word which is used to join words, phrases, clauses and sentences to one another. कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज़ होता है किस लिए? शब्दों को जोड़ने के लिए. फ्रेजेस यानी कि पैराग्राफ्स, क्लॉजेस कोई भी हमारे सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंसेस हैं अलग अलग, उनको एक साथ जोड़ने के लिए जिस वर्ड का यूज़ हुए उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस को एक दूसरे में जोड़ने के लिए जिस वर्ड का यूज़ होता है उसे क्या बोलते हैं? कंजक्शन. क्या बोलते हैं उसको? कंजक्शन. देखिए अब उसके एग्जाम्पल्स, अब उसके कुछ उदाहरण, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे एंड, बट, फॉर, एज, ऑल्सो, हाउएवर, हैंस. इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे दिया वो हमारे. इन एग्जाम्पल्स का यूज़ करके हम लोग दो वाक्य जो होते हैं उनके बीच में ये वर्ड्स लगा के हम क्या बना देते हैं? क्या यूज़ हो जाता है उसमें? कंजक्शन बन जाता है. क्या बन जाता है उसमें? कंजक्शन बन जाता है. जब किसी दो सेंटेंसेस के बीच में हम अपने इन वर्ड्स को यूज़ कर देते हैं, कोई भी एक वर्ड आएगा जिसकी वजह से दो वाक्य वो एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उसे क्या बोल जाते हैं? कंजक्शन. ठीक है. अब देखिए कुछ इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, देखिए बेसिक कोऑर्डिनेशन कंजक्शंस. अब कुछ ऐसे छोटे छोटे कंजक्शन वर्ड्स जो आपको दिए हैं जो कि आपको बेसिकली समझ में आ जाएंगे. कुछ सेंटेंसेस दिए, अब उसके साथ में आप लोगों को कुछ वर्ड्स देंगे कंजक्शंस के, एंड, और, सो, बट. ये चार वर्ड्स दिए हैं. इन चारों का यूज़ करके हम लोग सेंटेंसेस में क्या करने वाले हैं? कंजक्शन फिल करने वाले हैं. देखिए कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट कंजक्शन. अब कुछ सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे? कंजक्शंस फिल करेंगे, उनको करेंगे कंजक्शन, करेक्ट कंजक्शन करके हम सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे. सेंटेंस नंबर 1, शी सेज डैट शी लव्स हर डॉग डैश शी नेवर प्लेज विद इट. उसने कहा कि वह अपने कुत्ते को बहुत प्यार करती है, और उसमें डैश आ गया, उसकी जगह पे मैंने कुछ नहीं बताया अभी आपको. शी नेवर प्लेज विद इट, और वो उसके साथ में कभी भी खेलती नहीं है. तो अब हमारा इसमें क्या बैठेगा? एंड लगा करके देखें. शी सेज डैट शी लव्स हर डॉग एंड शी नेवर प्लेज इट. उसने कहा कि वह अपने कुत्ते को बहुत प्यार करती है और वह उसके साथ में कभी भी खेलती नहीं है. ये सेंटेंस हो तो सकता है लेकिन थोड़ा सा अटपटा है. कुछ और वर्ड्स देखें. अब इसमें आप लोगों का क्या आएगा? बट. देखिए अब बट लगा करके देखते हैं. शी सेज डैट शी लव्स हर डॉग. उसने कहा कि वह अपने कुत्ते को प्यार करती है, बट लेकिन शी नेवर प्लेज विद इट, लेकिन वो उसके साथ में कभी भी खेलती नहीं है. ये सेंटेंस ठीक बैठ रहा है ना हमारा? तो इसमें क्या आंसर आएगा? बट. क्या आएगा बेटा? बट आएगा इसमें, कि वह जो है अपने कुत्ते को प्यार तो बहुत करती है लेकिन उसके साथ में कभी भी खेलती नहीं है. तो इसमें हमारा कंजक्शन वर्ड क्या हो गया? बट. सेंटेंस नंबर 2, यू मस्ट स्टडी फॉर द टेस्ट. तुम्हें टेस्ट के लिए स्टडी करनी पड़ेगी डैश यू विल फेल, और तुम फेल हो जाओगे. अब देखिए इसमें क्या आएगा? एंड लगाएं कि तुम टेस्ट के लिए स्टडी करो और तुम फेल हो जाओगे. बट अगर तुम टेस्ट के लिए स्टडी करोगे लेकिन तुम फेल हो जाओगे, ये भी नहीं होगा. इसमें आएगा और, कि तुम्हें टेस्ट के लिए स्टडी करनी पड़ेगी, अदरवाइज, और, या तो फिर तुम फेल हो जाओगे. अगर तुम टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे. तो इसमें क्या है कि यू मस्ट स्टडी फॉर द टेस्ट, कि तुम्हें टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, और यू विल फेल, अदरवाइज यानी कि अन्यथा तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे. तो इसमें क्या आएगा? और आएगा. क्या आएगा इसमें? और आएगा. थर्ड, मॉम सेड वी मस्ट वॉश द डिशेज. मम्मी ने हमें कहा कि हम लोगों को बर्तन मांजने चाहिए डैश क्लीन आवर रूम्स, और कमरा साफ करना चाहिए. अब बर्तन भी मांजने चाहिए और कमरा साफ रखना चाहिए. तो इसके साथ में दो सेंटेंसेस है, दोनों ठीक हैंगे. इसमें हमारा क्या यूज़ होगा? एंड. हम लोगों को मम्मी ने कहा कि हमें बर्तन मांजने चाहिए और अपना कमरा साफ रखना चाहिए. तो और यानी कि एंड. AND, एंड. क्या आएगा इसमें? एंड आएगा. ओके स्टूडेंट्स. अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वुड यू लाइक एप्पल्स. क्या तुम्हें सेब पसंद हैं डैश
डू यू प्रिफर बनानास, या फिर तुम्हें बनानास पसंद है, कि या तो तुम्हें सेब पसंद है या फिर तुम्हें बनानास पसंद है। तो किसी एक चीज़ के बारे में बात होगी तो यहाँ पर क्या आएगा, और क्या आएगा बेटा इसमें, और कि या तो तुम्हें सेब पसंद होंगे या फिर तुम्हें क्या पसंद होगा, बनाना पसंद होगा। देखिए दोबारा से लिखती हूँ मैं इसको, और, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आई फील सिक आई कैन स्टिल वर्क, कि मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। आई कैन स्टिल वर्क, लेकिन मैं तब भी काम कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना हमारा, आई विल सिक, कि मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, आई कैन स्टिल वर्क, लेकिन तभी भी मैं काम कर सकता हूँ। तो अब इसमें क्या है, बीमार भी महसूस कर रहा है लेकिन फिर भी वो काम करेगा, लेकिन यानी कि बट। तो क्या आएगी इसमें कंजक्शन हमारी, बट। क्या आ गई इसमें कंजक्शन हमारी, बट। आई फील सिक बट आई कैन स्टिल वर्क, कि मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ बट मैं फिर भी काम करूँगा या कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, आई एम एन वेजिटेरियन, कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ जो कि शाकाहारी होते हैं। आई डोंट ईट एनी मीट, और मैं कोई मांस मच्छी मतलब जो मीट होता है नॉनवेज होता है वो नहीं खाऊंगा। तो इसके साथ में क्या आएगा, एंड, कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मैं मांस मच्छी नहीं खाऊंगा। देखिए आई एम ए वेजिटेरियन एंड आई डोंट ईट एनी मीट, कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मैं मांस मच्छी नहीं खाऊंगा। ये थोड़ा सा अटपटा है। फिर आई एम ए वेजिटेरियन और आई डोंट ईट एनी मीट, कि मैं वेजिटेरियन हूँ या फिर मैं मीट नहीं खाऊंगा। ये भी अलग आएगा, गलत है ये आंसर भी। इसमें आएगा सो, क्या आएगा इसमें, सो। मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था ना बेटा, ये रहा ना हमारा सो, है ना सो। अब इसमें यहाँ पे आएगा सो, क्या आएगा अब इसमें यहाँ पर हमारा, सो आएगा। देखिए आई एम अ वेजिटेरियन सो आई डोंट ईट एनी मीट, कि मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं मीट नहीं खाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, आई वॉज शॉपिंग ऑल डे, कि मैं पूरा दिन शॉपिंग करता रहा। डैश आई डिड नॉट हैव टाइम टू डू माई होमवर्क, इसलिए मेरे पास में टाइम नहीं था अपना होमवर्क करने के लिए। आई वॉज शॉपिंग ऑल डे, कि मैं पूरा दिन शॉपिंग कर रहा था इसलिए मेरे पास में पूरा दिन टाइम ही नहीं था अपना होमवर्क करने के लिए। तो इसमें भी क्या आएगा, सो। क्या आएगा इसमें भी, सो। आई वॉज शॉपिंग ऑल डे, कि मैं पूरा दिन शॉपिंग कर रहा था इसीलिए मेरे पास में होमवर्क करने के लिए टाइम नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 8, आई लाइक टू ईट हेल्दी फूड्स, मुझे हेल्दी खाना खाना पसंद है। आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, और मैं ये चीज़ देखता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कठिन है। आई लाइक टू ईट हेल्दी फूड, लेकिन ये एक बहुत डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन काम है। लेकिन तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बट। क्या आएगा यहाँ पे, बट। ओके स्टूडेंट्स। 9th, आई वॉज लेट फॉर स्कूल डैश माई टीचर मेड मी स्टे आफ्टर क्लास, कि मैं स्कूल के लिए लेट हो गया इसीलिए मेरी टीचर ने मुझे क्या कहा, क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। इसलिए मैंने आपको अभी भी बताया ना, इसलिए कहाँ पर लगाते हैं हम, सो, यानी कि सो पे आएगा, कि मैं लेट था स्कूल के लिए इसलिए मेरी टीचर ने मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। तो इसमें क्या आ जाएगा, सो। लास्ट है हमारा 10th, ही टुक मी टू द शॉप, कि वह मुझे शॉप पर लेकर के गया। डैश बॉट मी अ न्यू ड्रेस, और मुझे एक नई ड्रेस दिलाई। ठीक है, तो कि वो मुझे शॉप पर लेके गया और उसने मुझे एक नई ड्रेस दिलाई। और यानी कि एंड, क्या आएगा यहाँ पे, एंड, AND, एंड, कि वो मुझे शॉप पर लेके गया और उसने मुझे वहाँ पर जाके क्या करा, एक नई सी ड्रेस दिलाई। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने सारे के सारे कंजक्शंस कंप्लीट कर लिए। देखिए अब मैं आपको सारे के सारे सेंटेंसेस एक साथ दिखा रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, अब आपको सारे के सारे सेंटेंसेस एक साथ दिखा रही हूँ। दिख रहे होंगे अब आपको आपकी स्क्रीन पर सारे के सेंटेंसेस एक साथ में। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ही आपको दिखाती हूँ। हमारे कुछ सेंटेंसेस थे, शी शेज दैट शी लव्स हर डॉग, उसने कहा कि वो अपने कुत्ते को प्यार करती है लेकिन वह उसके साथ में कभी भी खेलती नहीं है। इसलिए हमारा क्या आया था यहाँ पर, बट आया था। यू मस्ट स्टडी फॉर द टेस्ट, कि तुम्हें टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी वरना तो तुम फेल हो जाओगे। वरना यानी के लिए और। मॉम सैड मी मस्ट वॉश द डिशेज, कि हम लोगों को मम्मी ने कहा कि हमें बर्तन मांजने चाहिए। एंड क्लीन आवर रूम्स, और अपना कमरा साफ करना चाहिए। और यानी कि एंड।
वुड यू लाइक एप्पल्स, क्या तुम्हें सेब पसंद है, या फिर डू यू प्रेफर बनानाज, या फिर तुम बनानाज खाना चाहोगी यानी कि केले। तो क्या आएगा और। आई फील सिक, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आई कैन स्टिल वर्क, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो इसके साथ में लेकिन के लिए क्या आया बट। क्वेश्चन नंबर 6, आई एम अ वेजिटेरियन, कि मैं एक वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी हूँ, इसीलिए मैं मीट नहीं खा सकता। तो इसलिए के लिए सो। आई वॉज शॉपिंग ऑल डे, मैं पूरा दिन शॉपिंग कर रही थी, इसीलिए मैं होमवर्क करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ पर भी आया, तो यहाँ पे क्या आएगा सो। आई लाइक टू ईट हेल्दी फूड्स, मुझे हेल्दी यानी कि सेहतमंद खाना खाना पसंद है, लेकिन आई फाइंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मैंने ये महसूस किया या फाइंड किया कि ये एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए लेकिन यानी कि बट। आई वॉज लेट फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो रही थी, इसलिए मेरी टीचर ने मुझे क्लास के बाहर निकाल दिया, क्लास के बाहर खड़ा रखा, इसलिए यानी कि सो। ही टुक मी टू द शॉप, वह मुझे एक शॉप पर लेके गया, एंड बॉट मी अ न्यू ड्रेस, और उसने मुझे एक नई ड्रेस दिलाई। और आया ना, तो इसलिए इसमें इंग्लिश में हमने क्या लगाया एंड। अब ये जो वर्ड्स मैंने आप लोगों के इनमें फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज़ किए हैं, बट और एंड बट सो, ये जो आप लोगों के 4 कंजक्शन वर्ड्स थे, इनसे क्या बनाया हम लोगों ने, 2 सेंटेंसेस को, 2 बातों को एक साथ में जोड़ दिया। जब 2 वाक्यों को या 2 सेंटेंसेस को, 2 शब्दों को हम एक साथ में जोड़ते हैं, उसके साथ में जो वर्ड्स लगाए जाते हैं, जो शब्द यूज़ करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं कंजक्शन। यही चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई आज। आई होप सो स्टूडेंट्स कि जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है आज, वो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस। आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम लोग आप लोगों को इसके नोट्स नेक्स्ट टर्न पर आपको भेज देंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।